Assalamualaikum students of class 5. How are you all? I hope all of the students are fine and safe at their homes and doing your work regularly and properly. So student, आज हम अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के सब टॉपिक द स्काईलार की रीडिंग करने जा रहे हैं एट पेज नंबर 46. सो हरी अप एंड ओपन योर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज नंबर 46 और सब टॉपिक का नेम है द स्काईलार. सबसे पहले आज की डेट को मेंशन करें. सो टुडे इज़ 7, 9 एंड 21. आज की डेट मेंशन करें. चले, हमारे सब टॉपिक का नेम है द स्काईलार. स्काईलार का बेसिकली मतलब होता है चकोर. चकोर स्टूडेंट ऐसा परिंदा होता है जो कि जिसकी बहुत ही मीठी आवाज़ होती है और वो अपनी मीठी आवाज़ से सबको अट्रैक्ट करता है. ठीक है, यानी कि खूबसूरत आवाज़ वाले परिंदे को हम स्काईलार बोलते हैं, जिसको बेसिकली उर्दू में चकोर बोला जाता है. ठीक है, इसकी रीडिंग करने से पहले यहाँ वर्ड्स टू नो है. दीज आर सम न्यू वर्ड्स फॉर यू. इनकी रीडिंग पहले कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट है हमारा हैंग बिटवीन द टू. हैंग बिटवीन द टू इसका मतलब है द स्काईलार्क सीम्स टू बी हैंगेड बिटवीन अर्थ एंड स्काई एंड अर्थ. यानी कि स्काईलार्क ऐसा लगता है चकोर ऐसे जैसे कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में कहीं पे मौजूद हो. ठीक है, उसके लिए हम हैंग बिटवीन द टू की बात करते हैं, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान कहीं पर मौजूद होने के लिए हम हैंग बिटवीन द टू कहते हैं. टू मीन्स स्काई एंड द अर्थ. इन गे अकॉर्ड मीन इन हैप्पी हार्मनी विद, अच्छे मूड में, खुशी भरे अंदाज में. ठीक है, ऑन द विंग मीन इन फ्लाइट, उड़ते हुए, परवास करते हुए या उड़ान करते हुए. स्काईलार्क अ सॉन्ग बर्ड यानी कि गाना गाता हुआ परिंदा या बेसिकली जिसकी सुरीली आवाज़ होती है, इसको हम उर्दू लैंग्वेज में चकोर बोलेंगे. नेक्स्ट है सॉर्ड मीन सर्कल एंड वीड अबाउट, गोल गोल चक्कर खाना, घूमने को हम सॉर्ड बोलते हैं. लास्ट वर्ड हमारा स्पेक मीन डॉट, बिल्कुल एक ऐसे नुक्ते की तरह जैसे हम पेंसिल से एक डॉट लगाते हैं ना. इट इज़ फॉर अवे, यहाँ पे कोई चीज़ जब आपसे बहुत दूर होती है एंड स्मॉल या छोटी होती है. बाज़ का चीज़ साइज़ में तो बड़ी होती है लेकिन उसकी डिस्टेंस में होने की वजह से हमें सिर्फ एक डॉट की तरह नज़र आती है, जैसे कि एक काइट होती है. ठीक है, अब आपको पता है वो डिफरेंट साइज़ में होती है. जब वो आपके पास होती है तो आपको वो बड़ी लग रही होती है, लेकिन जब आप उसको उड़ाना शुरू करते हो तो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज़ आपको छोटा छोटा फील होने लग जाता है. यानी कि बड़ी चीज़ भी जब दूर होने की वजह से आपको बिल्कुल एक निशान सा लगे तो उसके लिए हम स्पेक का यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए अब इसकी रीडिंग करते हैं. द अर्थ वॉज ग्रीन द स्काई वॉज ब्लू, ज़मीन जो है वो सब्ज़ थी और आसमान जो है वो नीला. आई सा एंड हर वन सनी मॉर्निंग, मैंने एक रोशन सुबह में एक आवाज़ सुनी. अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, एक चकोर जो है वो आसमान और ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ था, यानी कि अपनी परवास कर रहा था. अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, यानी कि कॉर्न किसे कहते हैं, मकई को. मकई में कहीं बिल्कुल वो डॉट की तरह नज़र आ रहा था और वो गाना गा रहा था. गाना मीन्स मतलब अपनी आवाज़ में चहचहा रहा था. अ स्टेज बिलो इन अ गे अकॉर्ड, खुशी से वो उस जगह पर मौजूद था. वाइट बटरफ्लाई डांस ऑन द विंग, सफ़ेद तितलियाँ जो थीं वो अपने परों के साथ डांस कर रही थी, मतलब उनको हिला रही थी, फड़फड़ा रही थी. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क स्कोर, और अभी तक वो जो चकोर था वो गाना गा रहा था, यानी कि सर्कल में घूमता हुआ गाना गा रहा था. एंड साइलेंट सेंग एंड सॉर्ट टू सिंक, और उसने अपना गाना जो है वो घूमते घूमते जारी रखा. द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच अ टेंडर ग्रीन, और वो जो मकई के खेत थे वो अब नरम नरम हरे हो गए थे. यानी कि पहले वो जब ग्रीन होते हैं ना तो वो सॉफ्ट होते हैं, जैसे वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं तो वो येलो टोन में आ जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन अभी वो ग्रीन थे और थोड़े टेंडर सॉफ्ट थे. टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, जैसे ही मैं चल रहा था कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ. आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मुझे लग रहा था कि मेरे इर्द गिर्द कहीं उसका कोई घोंसला है जो नज़र नहीं आ रहा. समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक मीन ये जो तिनके हैं या जो खेत वगैरह हैं, इनमें कहीं उसका यानी लाखों करोड़ों तिनकों में कहीं उसका घोंसला जो है वो छुपा हुआ है. एज आई पॉज टू हियर दिस सॉन्ग, जैसे ही मैंने इस गाने को सुनना बंद किया. वाइल स्विफ्ट द सनी मूवमेंट स्लेड, सूरज की रोशनी जो है वो ज़्यादा हो गई. पर हैज हिज मेड सेट लिसनिंग लॉन्ग, शायद उसके साथी जो हैं वो बैठे उसको सुन रहे थे. एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड, और जितना मैंने सुना उससे ज़्यादा देर तक वो उसको सुनते रहे. सो दिस इज़ द सब टॉपिक रिटन बाय क्रिस्टीना रोस्टी. सो ये हमारा सब टॉपिक था एक चकोर के बारे में, उसकी ब्यूटीफुल वॉइस के बारे में, उसकी रूटीन के बारे में. आई होप आपको अपने सब टॉपिक की अच्छी
तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी हम एक दफ़ा इंग्लिश में रीडिंग दोबारा कर लेते हैं ताकि जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आप उनसे फ़ेमिलियर हो जाएँ और आपकी रीडिंग स्किल्स वो भी इम्प्रूव हो जाएँ, ठीक है? चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। द अर्थ वॉज़ ग्रीन, द स्काई वॉज़ ब्लू, I saw and heard one sunny morn, a skylark hang between the two, a singing speck above the corn, a stage below in gay accord, while butterfly danced on the wing, and still the singing skylark soared. And silence sang and soared to sing. The cornfield stretched a tender green. To right and left beside my walks, I knew he had a nest unseen. Somewhere among the million stalk, and I paused to hear this song. While swift the sunny moment slid, perhaps his mate sat listening long, and listened longer than I did. So class 5 वी हैव कम्प्लीटेड आवर टू डेज़ रीडिंग। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, सारे न्यू वर्ड्स को आपने बार बार प्रोनाउंस करना है ताकि आपकी रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।